हम सबका साथ की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और पिछले 10 साल में हमने 25 करोड़ लोगों को हमने गरीबी से, उनको बहुआयामी गरीबी से निकाला है। 25 करोड़ लोगों को, ये हमारी बड़ी उपलब्धि है। हमारी सरकार की जो कोशिशें हैं वो पूरी तरह से अब लोगों की ऊर्जा और ताकत के साथ जुड़ रही है और ये बहुत ही शानदार चीज है और इससे लोगों की गरीबी खत्म करने में मदद मिल रही है। अगर बात की जाए सीधे ट्रांसफर योजना की, 34 लाख करोड़ रुपए सरकार की ओर से किए गए हैं। प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट का इस्तेमाल करते हुए 34 लाख करोड़ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया गया है और इससे 2.7 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है सरकार के लिए। ये जो बचत है ये बहुत ही शानदार तरीके से इसे हासिल किया गया है और इसमें जो भी छेद हुआ करते थे, जो भी इसका नुकसान हुआ करता था, उसको हमने दूर किया है और इसकी वजह से अब गरीबों के कल्याण के लिए हमारे पास ज्यादा फंड उपलब्ध है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना ने 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को मदद की है और इस अगर संख्या को देखा जाए, इस 78 लाख जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, 2.3 लाख लोगों को कर्ज भी मिला है और उन्हें तीसरी बार ये कर्ज मिला है। प्रधानमंत्री जनमन योजना लोगों तक पहुंच रही है और जो कमजोर आदिवासी समूह हैं उन तक पहुंच रही हैं और उससे अब तक ये लोग विकास के दायरे से बाहर रहे थे। पीएम विश्वकर्मा योजना की बात की जाए तो ये हमारे जो कारीगर हैं उनको मदद करते हैं और ये लोग 18 तरह के कार्यों में शामिल हैं। दिव्यांगों को भी हम मदद कर रहे हैं, ट्रांसजेंडर्स को भी हम सहायता कर रहे हैं और ये हमारी मजबूत इच्छा शक्ति को दिखाता है ताकि कोई भी जो है पीछे ना छूट पाए। वेलफेयर ऑफ अन्नदाता यानी किसान की भलाई। किसान हमारे अन्नदाता हैं। हर साल किसान पीएम किसान सम्मान योजना के तहत सीधे सीधे वित्तीय सहायता किसानों को दी जाती है। 11.8 करोड़ किसानों को सीधे सीधे इस योजना का फायदा मिलता है। इसमें जो सीमांत और जो छोटे किसान हैं उनको भी फायदा होता है। इसके अलावा फसल का की जो बीमा है वो भी पीएम फसल बीमा योजना के तहत उनको फायदा मिलता है। ये तमाम कदम ऐसे हैं। इसके अलावा अन्य कई योजनाएं भी हैं जिससे किसानों को बहुत फायदा मिल रहा है और देश के लिए वो अनाज उगा रहे हैं और सिर्फ देश के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए उगा रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट की बात की जाए, मंडियों का नया निर्माण किया गया है और हम जो सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं उससे 1.8 किसानों को फायदा हो रहा है। 1.8 करोड़ किसान फायदा उठा रहे हैं और 3 लाख करोड़ से ज्यादा का उनको अब तक फायदा हुआ है। और ये जो सेक्टर है, ये जो क्षेत्र है, ये आगे तरक्की करेगा, आगे तेजी से विकास करेगा, इसमें उत्पादकता बढ़ेगी। ये हम जो कदम उठा रहे हैं ये हमारे किसान जो केंद्रित नीतियां हैं उसका फायदा है। उनकी आय बढ़े, उनको जो मूल्य है उनके उत्पाद का वो फायदा मिले, तकनीक का फायदा मिले, उन्हें नए जो नवाचार हैं यानी नए तरीके से काम करना उसका फायदा मिले। अमृत पीढ़ी यानी युवाओं का सशक्तिकरण। हमारी जो खुशहाली है वो इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपने युवाओं को सशक्त बनाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये सुनिश्चित करती है कि परिवर्तनकारी बदलाव सुनिश्चित होंगे। प्रधानमंत्री श्री डिलीवर कर रही है ताकि लोगों को उच्च गुणवत्ता की पढ़ाई मिल सके और हर तरह की जो शिक्षा है उनको मिल सके। और कौशल विकास योजना के तहत 1.4 करोड़ युवाओं को फायदा मिला है। कौशल विकास योजनाओं का फायदा 54 लाख युवाओं को मिला है और 3000 ITI की स्थापना की गई है। और ये जो संस्थान है ये उच्च शिक्षा के संस्थान है। 7 IIT का निर्माण किया गया है, 16 ट्रिपल ITs का निर्माण किया गया है, 7 IIM का निर्माण किया गया है, 15 एम्स का निर्माण किया गया है, 390 यूनिवर्सिटीज की स्थापना भी की गई है। पीएम मुद्रा योजना की अगर बात की जाए तो इससे 43 करोड़ लोन दिए गए हैं। 22.5 लाख करोड़ रुपए इसके तहत दिए गए हैं और इसका फायदा उद्यमों को मिला है। उद्यम जो युवा हैं उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने की कोशिश हमने की है। इसके अलावा स्टार्टअप फंड्स, क्रेडिट गारंटी स्कीम की हमने शुरुआत की है और इन सब का फायदा हमारे युवाओं को मिल रहा है और ये रोजगार दाता बन रहे हैं। और
हमारे देश को गर्व है अपने युवाओं पर जो नई ऊंचाइयां खेल के क्षेत्र में हासिल कर रहे हैं। सबसे ज्यादा मेडल की उपलब्धि हमने एशियन गेम्स और एशियन पैरा गेम्स में 2023 में हासिल की है और ये दिखाता है कि हमारे खिलाड़ियों का जो आत्मविश्वास है वो कितने ऊंचे स्तर पर है। chess prodigy और and चेस our के number युवा one खिलाड़ी player हमारे नंबर 1 खिलाड़ी प्रज्ञानंदा put up a tough एक fight शानदार उन्होंने against प्रदर्शन किया था। the reigning world जो champion मौजूदा विश्व Magnus चैंपियन है मैग्नस कार्लसन, उनके in सामने 2020. प्रज्ञानंदा ने बहुत जबरदस्त चुनौती 2023 में India पेश की has थी। over आज 80 भारत के chess grandmasters 80 से ज्यादा चेस compared ग्रैंड to मास्टर भारत में हैं 20 और in पहले 2010. अगर 2010 में सिर्फ 20 से कुछ ज्यादा हुआ करते थे। Momentum for Nari Shakti. और अगर आवेग की बात की जाए, नारी शक्ति को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है और महिलाओं को उद्यमिता के जरिए आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि उनका सम्मान बढ़े। महिलाओं का सम्मान काफी बढ़ा है पिछले 10 साल में। 30 करोड़ मुद्रा योजना के लोन जो हैं वो महिलाओं को दिए गए हैं, महिला उद्यमियों को दिए गए हैं। Female enrollment, महिलाओं की जो एनरोलमेंट है उच्च शिक्षा के क्षेत्र में 28% उनकी भागीदारी बढ़ी है पिछले 10 साल में। अगर महिलाओं की अगर बात की जाए और लड़कियों की बात की जाए तो 40% अहम जो कोर्सेज हैं उसमें बढ़ी है और ये दुनिया में सबसे उच्च श्रेणी में है। ये तमाम जो कदम हम उठाए गए हैं और भागीदारी बढ़ी है, ये सब दिखाता है कि कैसे इन सभी उपायों का फायदा हुआ है। और ट्रिपल तलाक को हमने अवैध बनाया है, साथ ही साथ महिलाओं को 1/3 आरक्षण लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में हमने दिया है और साथ ही 70% से ज्यादा घर जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दिए गए हैं ग्रामीण इलाकों में वो महिलाओं को दिए गए हैं।